अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा चैनल लेक्चर है वो है विटामिन B2। इसमें हम विटामिन B2 की बायोकेमिस्ट्री वगैरह अच्छे से देखेंगे, उसके फंक्शन, उसके सोर्सेज, उसके डेफिशिएंसी वगैरह, केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ अच्छे से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड सेकंड मेंबर ऑफ विटामिन बी फैमिली। ठीक है, इसका अदर नेम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है राइबोफ्लेविन। ये आपने याद रखना है, राइबोफ्लेविन। इसकी केमिस्ट्री पे आ जाता है। ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे पायरिमिडाइन होगा, पायरिडाइन, देन यहाँ पे बेंजीनिक के साथ CH3 देन पायरिमिडाइन बना के डबल बॉन्ड O। अब मुझे पायरिमिडाइन और पायरिडाइन भूल गया। ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है ना, इसलिए रिकॉल करना पड़ता था। मैंने रिकॉल किया था लेकिन मुझे फिर डाउट हो रहा है। वैसे ये इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर को रटा ही मारना है। देन यहाँ पे एन पे आता है CH2, 4 C आते हैं, H2OH, जैसे ग्लूकोज वगैरह में आता है ना, HOH सेम इसी तरह लिख देना है। देन आता है RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस 1.2 to 1.7 माइक्रोग्राम पर डे। सोर्सेज में आ जाता है, इसके प्लांट सोर्सेज में आता है ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और एनिमल सोर्स में से आ जाता है मिल्क, उसके बाद मीट, चीज़, एग में भी एग योक आ जाता है स्पेसिफिकली। देन आ जाता है फिश में भी रॉ फिश एक है, तो वो विटामिन B2 उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी डेफिशिएंसी में हमें एनीमिया हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं और डायरिया वगैरह हो सकता है। सॉरी, मैं आपको दिखाया ही नहीं। ये देखें, RDS का ये है, प्लांट वेजिटेबल, ऑल ग्रीन वेजिटेबल। एनिमल में मिल्क, मीट, चीज़, एग, फिश। डेफिशिएंसी में इसका अनीमिया वगैरह हो गया, स्किन रैशेज हो गया, डायरिया वगैरह हो गया। देन आ जाता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ विटामिन B2। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? ये हमारे पे RBCs बनाता है। RBCs पता कैसे बनाता है? ये एक एंजाइम है, इथ्रोपायोटीन। वो क्या करता है कि RBCs की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, आपने उसको मेंशन नहीं करना, फिर भी आपने डायरेक्ट ये लिख देना तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर ये ना भी हो तो क्या हमारी नॉर्मल ग्रोथ जो या हमारी ग्रोथ रुकी जाएगी या रिप्रोडक्शन ख़त्म ही हो जाएगी? नो, ये हम पे असर तो डालेगी लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। दैट हमारे पास आता है हेल्प इन सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है। इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल स्किन। ठीक है, फ्लेविन एक्ट एज कोएंजाइम, देन फ्लेविन हेल्प इन्वॉल्व इन मैनी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व वगैरह होती है, रिडॉक्स रिएक्शन को कार भी रही होती है। देन अब हम देख लेते हैं, मैं आपको बताया नहीं था, स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूँ थोड़ा सा। अगर आपको बनाना तो आप स्किप कर सकते हैं, तकरीबन 20-30 सेकंड का स्ट्रक्चर होगा। ये बनाया, देन यहाँ पे आया बेंजीन रिंग। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट ही हो, सिर्फ गुजारे के लिए बना दिया करें। ये आ गया CH3, हालांकि ये भी मैंने बनाया लेकिन ये मैं जान के गलत बना रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि इतना मैटर ये नहीं करता कि आपने बनाया कैसे हुआ है, ये मैटर करता है आपने बनाया हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ गया N, ये उसके बाद यहाँ पे आ गया O, ये है, उसके बाद ये। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद एक यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ आता था, ये आता था यहाँ। ठीक है, यहाँ देन आ गया हमारे पास CH2, फिर आ गया हमारे पास C और C। यहाँ पे आता है H2OH, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड HOH। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका है? विटामिन B2 का। ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ओवरडोज ऑफ विटामिन
बी। ओवरडोज एंड टॉक्सिसिटी में इसके कोई इंपॉर्टेंट या ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है जिसको हम स्पेसिफिकली कह सकें, लेकिन कुछ केसेस में इसका डायरिया वगैरह बताया गया कि ये डायरिया काज कर सकती है। सो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर विटामिन B2 का। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B3। जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब द चैनल।